जैसा कि मैंने कहा था कि मैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस के जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रेटजी बताऊंगा। जो मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अन्य लोगों के भी आप विचारों को सुनिएगा, अपने हिसाब से जो है चीज़ों को समझ करके मेंस के क्वेश्चंस को डील करिएगा। तो जब भी आप कोई प्रश्न देखते हैं, ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको ध्यान ये देना है कि प्रश्न में की पॉइंट्स क्या हैं। की पॉइंट्स, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये देखना है कि प्रश्न कितने खंडों में पूछा गया है, प्रश्न में कितने भाग हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको देखना है कि प्रश्न के अंत में क्या पूछा है। इसका मतलब क्या है, आपको देखना है कि टिप्पणी करना पूछा है, टिप्पणी पूछा है कि चर्चा पूछा है कि महत्व पूछा है। ये जो पीछे शब्द जुड़े हुए होते हैं इनको देखना है आपको, ठीक है। उसके हिसाब से आंसर को ड्राइव करना है। फोर्थ चीज़, जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो जो पूरे प्रश्न में एक छोटी सी प्रस्तावना हो सकती है, उसको प्रस्तावना को आप संक्षेप में लिखिए, ठीक है। पांचवी चीज़, मुख्य बॉडी, मुख्य विषय वस्तु, ठीक है। इसमें आप बिंदुवार लिख सकते हैं, बिंदुवार लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, डायग्राम का यूज कर सकते हैं, डायग्राम का उपयोग कर सकते हैं। फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुख्य बातों को हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। फिर छठवीं चीज़, एक सकारात्मक दिशा बोधक निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। इसके पश्चात आपको ध्यान ये देना है कि जो डायग्राम आप बनाएंगे उसको बॉक्स में बंद कर देना है, उसको बॉक्स में कोशिश करना है कि दाहिनी ओर, ठीक है। पेज के दाहिनी ओर बनाना है, ठीक है। 8वां पॉइंट, उत्तर को कॉपी के फुल फ्लेज में लिखना है, ठीक है। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, फुल फ्लेज में लिखना है, ठीक है। 9वीं चीज़, अंग्रेजी के सामान्य
शब्द जो बोलचाल में प्रचलित हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जो बोलचाल में प्रचलित हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। 10वीं चीज, प्रश्न में विषय वस्तु का भारांश आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने का हो गया। ठीक है, इसके पश्चात आपको पढ़ना क्या क्या है। कोचिंग में जो आप पढ़ रहे हैं या जो आप बुक्स से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखना है। तो उनको मैं एक सीरियल वाइज में आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़ना है इसके बारे में मैं बता दूँगा। दूसरी, एक जो है रेफरेंस बुक, छः सात जो बुक आती हैं 6-7 सब्जेक्ट से संबंधित, उनको ले लेना है और उनको पढ़ना है। उन्हें पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। 50 बुक नहीं लेना है। ठीक है, कि आपने लाइब्रेरी बना डाली। तीसरी चीज़ क्या है, हिंदू पेपर पढ़ना है और उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छे से नोट्स या समरी बनाना है। समरी बनाते रहना है। ठीक है, चौथी चीज़ क्या है, अपना नोट्स टॉपिक वाइज बनाना है। टॉपिक आपको कहाँ से मिलेंगे, जो सिलेबस है उसमें टॉपिक दिए हुए हैं। आपके पास सिलेबस बुक ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस से आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक हैं। पांचवी चीज़ जो महत्वपूर्ण है, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे वो पीटी का हो चाहे मेंस का हो, उन्हें सॉल्व करना है। मुख्य परीक्षा के लिए निरंतर उत्तर लेखन अभ्यास करना है। उत्तर लेखन अभ्यास करना है। 3-4 क्लोज और यूपीएससी की तैयारी करने वाले दोस्त रखना है। 50 दोस्त नहीं रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, 7वां
स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कैसा? मानसिक, शारीरिक। इसके लिए योगा, जिम, पार्क में दौड़ना, ये सब है ना। मानसिक के लिए प्राणायाम, और जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हो उसके ईश्वर के प्रति आस्था, पॉजिटिविटी के लिए। ठीक है, ये चीज़ें रखना है। 8वीं चीज़, खान पान स्वस्थ रखना है। 7-8 घंटे की नींद लेना है। 8 से 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, जिसमें 3 से 4 घंटे नोट्स, समरी, उत्तर लेखन, कुल मिलाकर लेखन काम करना है। लेखन में ध्यान देना है। ठीक है। 9वीं चीज़, न्यूज़, हिंदी इंग्लिश जो भी आप प्रेफर करते हैं वो सुनना है, नेशनल न्यूज़। ठीक है। और 10वीं और लास्ट चीज़ जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, नेगेटिव तथा बहुत ज़्यादा पुराने जो किन्हीं कारणों बस अनावश्यक भय बनाते रहते हैं, वो आपके यूपीएससी के ही छात्र होते हैं, 5-5 साल से पढ़े हुए हैं, उनसे बच के रहना है। ठीक है। ओके, आगे मैं और आपको बताऊंगा। थैंक यू। इन पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिए, आपको सफलता के बहुत निकट होंगे। थैंक यू। ओके, नमस्कार।